दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार 1522 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। 1522 नामांकन में से 478 रद्द कर दिए गए हैं, यानी खारिज कर दिए गए हैं, जबकि 1044 नामांकन पत्र स्वीकार किए गए। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा हलचल है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित उम्मीदवार हैं। यह सीट शुरुआत से ही हाई प्रोफाइल रही है। इस बार भी ये चर्चा का केंद्र बनी हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा नामांकन पत्र नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किए गए हैं। इन नामांकन पत्रों से स्पष्ट है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले दिनों में चुनावी माहौल को और गर्म करेगा। देश की राजधानी में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 148 निर्दलीय प्रत्याशियों पर नोटा भारी पड़ा था। इन प्रत्याशियों को कुल 35,374 वोट मिले थे। यह कुल मत प्रतिशत का 0.38% था, जबकि नोटा को 43,019 मत मिले थे, जो कुल मत का 0.46% था। दरअसल वर्ष 2009 में स्थानीय निकाय चुनावों में पहली बार नोटा का उपयोग किया गया था। यह विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना था। इसके बाद चुनाव आयोग ने वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का विकल्प दिया। चुनाव आयोग ने दिल्ली की जनता को यह अधिकार भी पहली बार वर्ष 2013 के चुनाव में दिया था। यह पहला मौका था जब दिल्ली समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल किया गया। उस समय दिल्ली के साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। इस चुनाव में 49,884 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में कुल 35,875 नागरिकों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। प्रत्याशी पसंद नहीं आने पर नोटा चुना जाता है। नोटा चुनाव के दौरान मतदान करते वक्त अगर मतदाता को लगता है कि कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है, तो मतदाता नोटा का बटन दबा सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक नोटा का इस्तेमाल करना जनता को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से इनकार कर सकते हैं। यह विकल्प लोकतंत्र में उन्हें असंतुष्टि व्यक्त करने का एक तरीका प्रदान करता है। हालांकि परिणामों पर नोटा का सीधा असर नहीं होता है, लेकिन यह संकेत देता है कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक नोटा के बढ़ते प्रभाव के बावजूद ये जरूरी है कि राजनीतिक दल इस पर गंभीरता से विचार करें। यदि नोटा का प्रतिशत अधिक बढ़ता है तो ये उस क्षेत्र की राजनीति में एक नई दिशा को जन्म दे सकता है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल आप और कांग्रेस दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इससे गठबंधन में दरार साफ दिख रही है। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि उन्होंने महंगाई और गरीबों के लिए क्या किया है। इसके जवाब में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच लंबे समय से चली आ रही जुगलबंदी का पर्दाफाश करेगा। दूसरी ओर बीजेपी ने एनडीए इन चुनाव में एकजुट नजर आ रहा है। बीजेपी ने 70 में से 68 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 सीटें उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। बुराड़ी सीट जेडीयू के शैलेंद्र कुमार के लिए और देवली सीट एलजेपी-आर के उम्मीदवार के लिए छोड़ी गई है। दिल्ली में 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार रही है। वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने सिर्फ 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं राजनीतिक जानकार इस बात को मानते हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो सिर्फ वोट कटवा ही साबित होते हैं, क्योंकि उनका सियासी जनाधार बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। कई बार होता है कि चुनाव में कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जिनका कोई खास जनाधार नहीं होता, या फिर क्षेत्र में उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं होती जिसके आधार पर वो चुनाव जीत सके। हालांकि कुछ अपवाद के रूप में उम्मीदवार होते हैं जो निर्दलीय होते भी चुनाव जीत जाते हैं, जिनका इलाके में जनाधार काफ़ी ज़्यादा होता है और वो अपने दम पर चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या भी चुनाव में काफ़ी कम होती है। लेकिन अक्सर होता है कि हर सीट पर कुछ न कुछ संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जरूर खड़े होते हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही मामला है। कुछ यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रभाव तो है, लेकिन वो चुनाव जीत पाएंगे इस पर संशय है। लेकिन फिर भी अब लोकतंत्र में सबको खड़ा होने का अधिकार है, तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि इसके बाद क्या ये से वोट कटवा होंगे। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब दिल्ली की जनता अपने मत से जरूर देगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।